साक्षी, ये क्या देख रहे हो आप? संतोष, मैं ये देख रही हूँ सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया है जिसमें सभी जो जज हैं ना अपनी संपत्ति का इस वेबसाइट में ब्यौरा देंगे। बहुत दिलचस्प है ये जानना। ये देखिए ना, ये sci.gov.in में हम जाकर सुप्रीम कोर्ट की इस वेबसाइट पर जा सकते हैं जिसमें एक ये होम पेज खुलेगा और फिर जजेस में जाके जो मेन्यू होता है उसमें एसेट्स ऑफ जजेज में जब जाएंगे हम, तो ये देखिए पूरे 30 दिन 30 जजों ने अभी तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे दिया है, लेकिन अभी इनका सार्वजनिक नहीं हुआ है। हाँ, ये खबर मैंने भी पढ़ी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला सुनाया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस हैं वो अपनी जो संपत्ति है वो पब्लिक करेंगे, उसमें अब ब्यौरा जो है सार्वजनिक करेंगे। और ये फैसला क्यों लिया गया, इस पे अगर हम बात करें तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि अभी बहुत सारे करप्शन के जो हैं वो मामले आ रहे हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर न्यायाधीशों के जो भ्रष्टाचार है, न्यायपालिका में भी करप्शन की बात खड़े हो रहे हो। प्रश्न अभी जो अभी हाल ही में एक केस आया था यशवंत वर्मा, जो कि हाई कोर्ट के जज थे। उनके घर में बहुत सारे भारतीय मुद्रा से भरी हुई बोरियां मिली थी संतोष। छोटी मोटा अमाउंट नहीं था, बहुत बड़ा अमाउंट था और वो जल गए थे नोट। और इसमें जस्टिस यशवंत वर्मा ने खुद ये सफाई दी थी कि उनको भी नहीं पता है कि ये नोट कहाँ से आए। तो इस वजह से काफी सवाल खड़े होने लग गए थे। तो जनता के सामने पारदर्शिता रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है। भले ही उन्होंने कहा हो कि उन्हें नहीं पता, पर संदेह के घेरे में वो रहे हैं इस मामले के बाद, तो इसीलिए शायद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया हो कि पारदर्शिता बनी रहे और सुप्रीम कोर्ट में जो न्याय करते हैं उनके ऊपर कोई संदेह ना हो। क्योंकि अगर जो फैसला सुना रहा है, अगर उसी के ऊपर हम जनता संदेह की दृष्टि से देखेंगे तो फिर वो न्याय जो होगा उनके न्याय पे भी सवाल खड़ा होगा। तो ये अच्छा फैसला है। अब पर बात यह है कि अभी ब्यौरा 30 जजों ने दे दिया है, लेकिन अभी वो सार्वजनिक नहीं हुआ है। वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सार्वजनिक होगा। और इसको लेके एक और है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं आदिश अग्रवाल, उन्होंने भी इस चीज़ की प्रशंसा करी है और उन्होंने भी कहा है कि अगर ये जो इस तरह के अगर कदम उठाए जाएंगे, जो ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, तो ये अच्छा रहेगा। और एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि अभी ये सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर लागू हुआ है। अगर ये इसके बाद अगर ये कदम लागू हो जाता है पूरी तरह से, इसको हाई कोर्ट में भी लाया जाएगा। जी बिल्कुल। आपको बता दें संतोष, अगर ये फैसला लिया गया है तो ये जनता के सामने पारदर्शिता लानी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि पिछले दिनों जो ये नोट पाए गए जज के घर में, तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करने लग गए थे कि एक जज अगर जो न्याय दिलाते हैं, जिनके जनता के आगे उनकी छवि है कि न्याय के मूर्ति होते हैं वो, और एक बहुत बड़ा डिसीजन लेते हैं, तो उनके सामने अगर ये वाला मैटर आए और उनके दिमाग में तो काफ़ी प्रश्न खड़े होंगे। और इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं संतोष जी? इसमें ये हो सकता है कि जैसे अभी हम देखते हैं बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके घर में अगर छापे पड़ते हैं, बहुत सारी मात्रा में कैश वगैरह निकलता है, नेताओं के घर में कैश निकलता है, घोटाले सामने आते हैं। अब हम जब से ये यशवंत वर्मा वाला केस हुआ है उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि न्यायपालिका में भी पारदर्शिता रहनी चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि दूध का धुला हर कोई हो। हम किसी वो उसको मतलब पारदर्शिता जब लेके आएंगे तभी चीजें होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को गंभीरता से लिया। भ्रष्टाचार का मामला छोटा नहीं होता है, क्योंकि घोटालों के मामले में सरकारें गिर जाती हैं। तो न्यायपालिका में भी पारदर्शिता बनी रहे, भ्रष्टाचार के मामले में वो पाक साफ दिखे, इसके लिए ये फैसला लिया गया। और ये बहुत मतलब एक सेटबैक होगा कि भाई जो जज हैं उनको भी मतलब कि एक जो अपना जो पद है उसकी गरिमा बना के रखनी होगी। अच्छा संतोष, मैं ये बता दूं कि ये फैसला कैसे लिया गया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जो सभी जज हैं उनकी एक बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी, जिसमें सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया। और जिसके बाद अब ये उन्होंने तय किया कि जो भी जजेस होंगे इसको हम हाई कोर्ट में भी लागू करने की अभी कोशिश करेंगे। पहले अभी सुप्रीम कोर्ट में ये चल रहा है, इसके बाद हाई कोर्ट में भी। मुझे लगता है कि हर एक सेक्टर में ऐसा होना चाहिए, ताकि पता चल पाए कि आप इस पोजीशन में आने से पहले आपके पास क्या था और अब अभी आप इस पोजीशन में हैं तो अब आपके पास क्या है। सही बात है। क्योंकि इससे क्या होगा कि करप्शन जो है वो कम होगा और आम लोगों को जिन परेशानियों से जूझना पड़ता है शायद वो आगे ना गुजरना पड़े। ये सुप्रीम कोर्ट का जो इनिशिएटिव है काफ़ी अप्रिशिएशन वाला इनिशिएटिव है। क्या कहते हैं आप? हाँ, एकदम सही बात बोली है। तो आपने आम लोगों की बात करी, तो हम आम लोगों से भी जान लेते हैं कि उन लोगों का क्या है। तो अगर आपके इस पूरी खबर पर, इस पूरे मामले पर, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है जजों को लेकर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ONOG न्यूज़ को फॉलो करें। नमस्कार।